नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 जिसमें साथियों आज हम लोग 2 मार्च से लेकर आपको 12 मार्च तक जितने भी शिफ्टों में अब तक एग्ज़ाम हुए हैं उसके आधार पर साथियों हम लोग मैथ और रीजनिंग का पेपर जिस प्रकार से आपका पूछा जा रहा है उसके आधार से साथियों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एक मिनट क्लासेस कर आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज हम लोग आपका सबसे पहले हम लोग मैथ पर चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद साथियों हम लोग रीजनिंग का पेपर हम लोग करने वाले हैं जिसका वेटेज साथियों आपका 35-35 का है। तो इसीलिए साथियों आपका बेहद ये क्लास आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आने वाले जो अभी साथियों आपका जिस भी साथियों का आपका एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए बेहद ही स्पेशल यानी कि खास क्लास ये होने वाला है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर साथियों हम लोग आज सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये मैथ का क्वेश्चन है। तो आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप क्या देने वाले हैं। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से आपसे पूछा जा रहा है कि किस वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3 वर्षों में आपका कितना 3000 रुपया की राशि जो है यहाँ पर कितना हो जा रहा है साथियों, ये 5184 रुपया में परिवर्तित हो रहा है। तो आपको चक्रवृद्धि वार्षिक यानी कि दर बताना है, वार्षिक दर कितना होगा। ठीक है, तो साथियों इसका करने का हमारे पास आपको 2 तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बेसिस पर अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो साथियों ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग का प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर में t, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हम लोग का बेसिक। अब इसमें साथियों हम लोग बैठाते हैं तो मिश्रधन हम लोग का क्या क्या है सर, मिश्रधन हम लोग का 5184 है मिश्रधन। मूलधन कितना है सर, मूलधन आपका 3000 है। 1 + दर कितना है, दर आपका निकालना है और सर समय कितना है, समय आपके पास आपका 3 वर्ष है जी। अब ये 3000 हम लोग का नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 5184/3000 हो गया नीचे। अब साथियों इधर कितना हो जाएगा 100 + R/100 हो जाएगा जी सर, ये हम लोग का गुना हो गया। अब 3 अगर इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 3 अगर हम लोग का इस पर आ जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5184 हम लोग का 3000 हो जाएगा नीचे जी सर। अब कितना है इधर 100 + R/100 ये है। ठीक है, अब इसको अगर काटते हैं तो कितना से कटेगा सर, इसको अगर 3 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर साथियों हम लोग का 1000 से कट गया। अब 3 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 17×3 = 51 हो गया और 3×2 = 6 हो गया और 3×8 = 24। तो ये वाला हम लोग का ऊपर 5184 को 3 से काटे तो कितना हो गया सर, ये 17×28 और नीचे हम लोग का 1000 हो गया। ठीक है, चलिए अब ये अंदर में है, अंदर में कितना है सर, ये 1784 है, नीचे हम लोग का 3000 कितना है 1000 है। तो अब साथियों हम लोग का ये 17×28 ये किसका क्यूब होता है सर, ये होता है हम लोग का 12 का क्यूब होता है आपका 17×28 सर 12 का हो गया। अब नीचे 1000 है तो बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 10 हो जाएगा और इधर कितना है सर, इधर हम लोग का 100 + R/ कितना है, इधर 100 है जी सर, 100 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, ये तिरछा गुना हो जाएगा तो आपका 120 हो जाएगा। 120 बराबर कितना हो जाएगा सर, 120 बराबर 100 + आपका R हो जाएगा। अब साथियों R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 100 हम लोग का इस पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, इस पर आ जाएगा तो 120 माइनस आपका 100 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी कि R बराबर कितना निकल गया सर, R बराबर हम लोग का निकल के आया हम लोग का वार्षिक रेट 20%। ठीक है, ये रहा हम लोग का फॉर्मूला बेसिस पर पहला तरीका। ठीक है, अब साथियों हम लोग शॉर्टकट जो तरीका है इसका उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का
मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये रहा हम लोग का अमाउंट, ठीक है। अब ये कितना है सर, ये आपका 3000 है। अब ये 51 84, 3 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 1000 हो गया। अब ये 1728 हो गया, ठीक। अब दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको भी अंडर रूट क्यूब कर दीजिए। कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 10 से कितना हो जाएगा 12। कितना बड़ा सर, ये 2 बड़ा है, किसके अकॉर्डिंग बड़ा है, 10 से बड़ा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.20। तो कितना हो जाएगा सर, ये 20% आ गया। तो कौन सा, ये भी हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आपको जो है देखना है कि कौन सा आपको जो आसान लग रहा है उस तरीक़े को आप आसानी से जो है, ये सेकंड तरीका आपका आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर पहला जो तरीका है वो हम लोग का फॉर्मूला बेसिस पर, उससे भी आपका आसानी से आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर साथियों आपका साझेदारी से यानी कि पार्टनरशिप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि धोनी, विराट और रैना सॉरी 3 जन है, यहाँ पर एक क्रिकेट अकादमी खोलते हैं और धोनी ने इसमें से कितना 15,000 रुपया का निवेश करता है। संयुक्त रूप से इन सभी को कितना 1,000 रुपया का लाभ होता है। धोनी का लाभ कितना है, उसमें हिस्सेदारी कितना है 500 रुपया है। विराट का कितना 300 रुपया है। तो रैना का निवेश ये आपको बताना है, ठीक है जी सर। चलिए तो धोनी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, धोनी को डी से, उसके बाद विराट को वी से, और साथियों हम लोग का रैना को आर से, जी सर। अब धोनी कितना इन्वेस्टमेंट क्या है सर, धोनी हम लोग का 15,000 आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, जी सर। विराट का पता नहीं है और आपका रैना का, इन दोनों का आपका पता नहीं है, ठीक है। अब धोनी का लाभ कितना है सर, ये धोनी का लाभ है आपका 500 रुपया। विराट का लाभ कितना है सर, विराट का आपका 300 रुपया का लाभ है। अब बचा कितना, हम लोग का टोटल लाभ 1,000 है, तो 500 और 300 आपका 800 हो गया। अब विराट का कितना, सॉरी रैना का कितना हो जाएगा सर, 200 हो जाएगा, जी बिल्कुल। अब साथियों यहाँ पर जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आपका किसके डायरेक्टली आपका प्रोफेशनल होता है, ये आपका लाभ का, जी सर, ठीक है। अब लाभ कितना है सर, लाभ आपका दिया है 500, ठीक है। लाभ हमारे पास कितना है 500 है। 500 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 500 बराबर हम लोग का हो जाएगा आपका 15,000, जी सर 15,000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा 5 तिया 15, तो यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा सर, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा हम लोग का आपका 30 हो जाएगा। 500 से अगर 15,000 को अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हम लोग का आपका कितना आ जाएगा सर, 1 रेशियो बराबर आपका 30 निकल के आ गया। अब साथियों हम लोग का निकालना क्या है, निकालना सर आपका विराट का निवेश। तो विराट का लाभ का रेशियो कितना है सर, 200, सॉरी रैना का आपका निकालना है, रैना का निवेश। तो रैना का आपका जो लाभ का रेशियो है कितना है सर, रैना का आपका 200 है। तो 200 है, 1 रेशियो बराबर हम लोग का 30 आ गया। तो यहाँ पर अगर 30 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 3 दूनी 6, यानी कि रैना का हम लोग का कितना आ जाएगा सर, 6,000 रुपया इन्वेस्टमेंट आ गया। तो यानी कि साथियों हम लोग का रैना जो है कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किया था उस अकादमी यानी कि खेल जो एकेडमी खुला है तीनों मिलकर, तो उसमें साथियों आप बोलेंगे कि सर ये ऑप्शन नंबर 3 जो कि 6,000 रुपया रैना ने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है उस साझेदारी में, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि साथियों यहाँ पर 20% के छूट देने के बाद एक विक्रेता 6% का लाभ कमाता है। तो पता लगाना है कि यहाँ पर अंकित मूल्य निर्धारित करने के लिए उससे क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, जी सर। अब क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे जो कि आपका 6% का लाभ होगा, जी सर। पहले कितना छूट दे रहा सर, 20% का छूट दे रहा, ये हम लोग का MRP है। 20% का छूट दे रहा यानी कि कितना पर बेच रहा, 20% का छूट सर, 20% कितना होता है सर, 20% आपका 1/5 होता है, ठीक है।
अब 5 से 1 का छूट दे रहा, यानी कि 4 में ये बेच रहा है, 4 रेशियो में। अब यहाँ पर कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है सर? अब क्या बोल रहा, 6% का क्या करना है, सॉरी यहाँ पर जो है आपका 6% नहीं होगा, यहाँ पर आप ऐसे करिए, यहाँ पर साथियों हम लोग का कितना हो जाएगा, 6/2/3, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 6/2 आपका 3%, ठीक है, 6/2/3% आपका क्या है, यहाँ पर लाभ कमाता है, ठीक है। अब साथियों 6/2/3 कितना हो जाएगा सर? 6/2/3 इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×6 18, 18×2 20, 20 बटा कितना हो जाएगा सर, 20 बटा आपका 300 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2×15 = 30, यानी कि 1/15 हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। तो अब साथियों कितना कर रहा, लाभ कमा रहा, तो कितना कमा रहा लाभ आपका, 1 रेशियो में किसके अकॉर्डिंग, हम लोग का 15। तो लाभ हम लोग का किस में होता है सर? लाभ होता है आपका क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य कितना है, 15 है, अब बेच रहा है कितना में, 16 में। जी सर, सामान हम लोग का सेम सामान है। अब एसपी को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसमें 4 का गुना कर दीजिए, अब इधर भी 4 का गुना करना पड़ेगा। तो अब क्या हम लोग को निकालना है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, ठीक है। अब क्रय मूल्य हम लोग का कितना है सर? ये 15 है। अब ये बढ़ा के आपको कितना करना होगा? बढ़ा के सर आपको 20 करना होगा, यानी कि 4×5 = 20। तो कितना बढ़ाएंगे सर? 5 बढ़ाना पड़ेगा। अब किसके अकॉर्डिंग? हम लोग का 15। अब कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 5×3 = 15, 100/3 कितना होता है सर? 100/3 हम लोग का होता है आपका 33 1/3। तो यानी कि साथियों 33, ये क्या हो जाएगा, 33 1/3% का क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कितना, 16 2/3% का लाभ कमाने के लिए आपको क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? 33 1/3% का जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? ये ऑप्शन जो है यहाँ पर 33% यहाँ पर लिखा है जो है ना, ये 33% नहीं होगा, 33.33 होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर? ये 33.33% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 33 1/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना कर सकते हैं? 33 1/3% का जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर एज से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राम श्याम का 5 गुना है और यह उससे 20 वर्ष बड़ा भी है। चलिए, राम श्याम का 5 गुना है, ये राम ये श्याम, राम जो है श्याम का 5 गुना है। जी सर, 5 गुना है। और कितना बड़ा है सर? 20 वर्ष बड़ा भी है। जी सर, यानी कि 4x बराबर कितना हो जाएगा सर? 4x बराबर आपका 20 हो जाएगा, 4×5 = 20, यानी कि x बराबर आपका क्या बोलेंगे, 5 आ जाएगा। अब राम और श्याम का वर्तमान में कितना हो जाएगा? ये राम का कितना हो जाएगा सर? राम का 5×5 = 25 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर कितना है? 5। तो यानी कि 25 और 5 कौन सा ऑप्शन में सर? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पानी और अल्कोहल के 30% मिश्रण में अल्कोहल की तुलना में आपका 33.33% कम पानी है, ठीक है। ये साथियों हम लोग का अल्कोहल है और ये हम लोग का वाटर है, ठीक है। अल्कोहल की तुलना में कितना परसेंट कम है सर? ये 33, यानी कि 33.33% कम है क्या? पानी। तो 33 1/3 कितना होता है सर? ये 1/3 होता है रेशियो में। अब कौन कम है? पानी कम है। तो यानी कि साथियों आपका 3 से 1 कम ये पानी है, तो यानी कि आपका 2 है। जी सर। अब क्या बोला जा रहा है कि मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करना है, ताकि पानी में आपको अल्कोहल से 50% अधिक हो जाता है। पानी अल्कोहल से कितना हो जाता है सर? ये 50% अधिक हो जाता है। 50% मतलब कितना सर? 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा सर? पानी जो है कितना बढ़ रहा है? पानी हम लोग का अब जो है साथियों हम लोग का
50% बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब कहाँ बढ़ेगा, चलिए बढ़ा देते हैं। अब सर कौन बढ़ रहा है, अब हम लोग का बढ़ रहा साथियों आपका 50%, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, 50% बढ़ रहा है एल्कोहल, ये सॉरी पानी बढ़ गया। अब साथियों इसमें हम लोग को जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन किस में हुआ है सर, ये पानी में हुआ, क्योंकि पानी हम लोग का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पानी में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब पानी अगर बढ़ा रहे हैं तो एल्कोहल को क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल में तो कोई छेड़खानी नहीं चलेगा। तो साथियों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अब एल्कोहल को बराबर करना पड़ेगा। तो एल्कोहल को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एल्कोहल को आप बराबर करने के लिए यहाँ पर सर, यहाँ पर आपका 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। जी सर, ये हम लोग का एल्कोहल जब पहले जितना था अब भी उतना ही है। अब जो परिवर्तन हुआ है हम लोग का किस में हुआ है सर, ये पानी में हुआ। पानी कितना था पहले, 4 रेशियो था, अब कितना हो गया 9 रेशियो, यानी कि 4 से 9 हो गया। तो साथियों हम लोग का कितना रेशियो का यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ, यही हम लोग का पानी डाले हैं 5 रेशियो में। अब टोटल हम लोग का कितना लीटर है सर, टोटल आपका 30 लीटर है, यानी कि पहले हम लोग का कितना था, ये 3 दूनी 6 अनुपात में था, और ये आपका 4 अनुपात, यानी कि साथ ही आपका 10 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर आपका 30 लीटर। तो अब 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा सर, 3 लीटर। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आपको 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, ये 15 लीटर का जो है यहाँ पर आपने क्या किए, पानी जो है मिलाए, तब जाके आपका कितना हो गया, एल्कोहल से 50% अधिक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर आपको दूध को 150 रुपये में खरीदा और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना बेचेगा, ये आपको बताना। आसान क्वेश्चन है। 150 रुपये में खरीदा है और 20% का लाभ, यानी कि 120 में अब बेचेगा, तो कितना में बेच रहा है, चले देख लेते हैं। सर 15 गुना 12 कितना होता है, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब 3 हासिल है, 15 का 15 और 3 18, यानी कि सर ये 180 रुपया में अब बेचना पड़ेगा, तब जाके कितना हो जाएगा, 20% का लाभ उसका होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हम लोग का आसान क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा सर, प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा सर, ये आपका जितना नंबर रहता है, यानी कि संख्या जितना रहता है, अगर प्रथम बोलेगा तो आपका जितना नंबर रहेगा, प्रथम 10 होगा तो 10 आपसे पूछा जाएगा तो 10 से होगा, 11 पूछा जाता तो 11 ही होता है। अब साथियों इसमें अगर आपसे पूछा जाता कि विषम का जगह अगर आपसे सम पूछा जाता, तो सम अगर प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है n+1। तो यानी कि अगर 10 रहता तो आपका आंसर कितना हो जाता सर, ये 11 हो जाता। कब, जब यहाँ पर आपका विषम का जगह आपका सम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपका विषम अगर पूछा जाएगा तो जितना नंबर होगा वही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका समय काम से संबंधित है, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सी अकेले 15 दिन में काम को कर सकता है, अब डी अकेले कितना 20 दिन में कर सकता है। अब सी 5 दिनों के लिए आपका कार्य करता है, डी 10 दिनों तक आपका काम करता है। तो आपको बताना है कि कार्य का कितना भाग आपका शेष रह जाता है। चलिए क्या आपसे पूछा जा रहा है कि सी कितना आपका 15 दिन काम करता है, 15 दिन में पूरा करता है, डी साथियों हम लोग का 20 दिन में। ठीक है, यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये टोटल कितना काम हो जाएगा सर, एलसीएम हम लोग का 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, अब 20 3 60। यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी का आपका 3 हो जाएगा। सर यहाँ पर डी कितना दिन तक काम करता है, सॉरी सी आपका कितना 5 दिन तक काम करता है। चलिए सी का क्षमता कितना है सर, सी का क्षमता आपका 4 के हिसाब से आपका 5 दिन कम कर रहा है, यानी कि कितना काम कर रहा है,
20 काम कर लिया। अब डी का क्षमता 3 है और डी कितना दिन तक, 10 दिन तक, यानी कि 3 के हिसाब से अगर 10 दिन काम करेगा तो कितना करेगा सर, ये आपका 30 काम करेगा, यानी कि टोटल आप मिल के कितना काम कर लिया है, तो आप बोलेंगे सर ये 50 काम आपको पूरा कर लिया है। अब टोटल काम कितना, टोटल 60 काम है, 60 में से आपका 50 काम जो है हो चुका है, तब बचा कितना सर, आपका 10 काम बचा है। आपको शेष से तो निकालना है, ठीक है, शेष आपका। अब टोटल कितना काम है सर, 60 काम है, तो अब कितना बचा है, 1/6 काम सर बचा है। कौन सा ऑप्शन में 1/6 है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 में जो है आपका 6 दिया हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/6 शेष काम बचा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का मैथ ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग रीजनिंग पर चलते हैं। तो रीजनिंग पर आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ईज का बताना है कि कुट भाषा में ईज को किस प्रकार से आपको क्या लिखा जाएगा। जी सर, चलिए देख लेते हैं। अब ईज कहाँ पर है, तो सर ये ईज हम लोग का यहाँ पर है, तो बाकी सबको हटाना पड़ेगा। देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग का कॉमन है। रोज, रेड और कलर, ये हम लोग का हटाना है, तब जाके आपका ईज का निकल के आएगा। जी सर, ईज तो और कहीं पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रोज आपका कहाँ पर देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पर आपका रोज देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग का रोज है। अब रोज का क्या हो जाएगा, अब रोज यहाँ पर भी है। अब कलर, हाँ जी कलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का कलर और यहाँ पर आपका रोज है। तो रोज और कलर का आप देख लेते हैं। चलिए रोज और कलर का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर पहला में देख लेते हैं, जैसे NAPAKSO, यहाँ पर देख लेते हैं। NA है क्या, यहाँ पर NA नहीं है सर, SO है, तो यानी कि SO बराबर आपका कलर होगा या फिर रोज होगा। जी सर, ये कलर होगा या फिर रोज होगा। चलिए इसको काट देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग का कलर होगा या रोज होगा, कट गया। अब अगला बचा क्या है, अगला हम लोग का देख लेते हैं सर। LA नहीं है ऊपर में, LA PA है, तो यानी कि PA ऊपर में भी PA है। जी सर, तो यानी कि हम लोग का अब कौन कौन सा कट गया है, तो आप बोलेंगे सर कि SO और PA कट गया है। अब हम लोग का जो ईज बराबर है, ईज बराबर तो का होगा या फिर ना होगा, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला सर आपका रेड है, रोज तो भी हट गया है। अब रेड को हटाना है, तो रेड अब कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं। सर इस जगह पर हम लोग का रेड है, ठीक है, ऊपर वाला रेड और यहाँ पर नीचे वाला रेड में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाला के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ऊपर में का और ना बचा है, नीचे भी देख लेते हैं कि का और ना कहाँ पर है। सर ये का है, ये हम लोग का से का कैंसिल हो जाएगा। तो रेड, रेड का क्या हो जाएगा आपका कुट भाषा में का बोलेंगे। तो अब साथियों हम लोग का बचा क्या है, ईज का अब बचा है, ईज बचा है ऊपर में, और ईज का तो निकालना है, ईज का क्या हो जाएगा, ईज का आपका ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका हाँ, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ABCDE एक वृत्तकार, एक वृत्त के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। चलिए बनाते हैं सर्किल, सर्किल बना दे 1 2 3 4 5। अब साथियों यहाँ पर आपको बैठाना है। चले BD के बाएं से तीसरे स्थान पर है, B साथियों हम लोग का D के बाएं से तीसरे स्थान पर, D के, अब सब कोई क्या है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। BD के बाएं से तीसरे, यानी कि B कहाँ हो जाएगा सर, B आपका एकदम ऊपर बाएं से तीसरे इधर से जा रहा, ठीक है। अब जो यहाँ पर D तीसरे स्थान पर जो C के ठीक दाएं है, यानी कि D जो है C के ठीक दाएं है, D कहाँ है C के ठीक दाएं। जो शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, सो जो शब्द जो है आपका पहले वाले के उपयोग में लाया जाता है, यानी कि D के रेस्पेक्ट में आपका बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो शब्द जो है आपका C के
सी से आपका संबंध इसको बताना है। तो यानी कि सी के ठीक दाएं है, तो सी के ठीक दाएं किसके बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पर डी के बारे में बोला जा रहा है। जी सर, हो गया। अब ई सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ई जो है सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ई सी के दाएं, यहाँ पर सी है, इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा ई। अब साथियों क्या है, अब बताना है यहाँ पर अगला क्या बोला जा रहा है आपके। अब बचा हम लोग का ए, या तो यहाँ पर बैठ जाएगा। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, अब ए से, चलिए क्या बोला रहा है, ई सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ई सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। और आपसे क्या बोला जा रहा है अगला, और ए के दाएं से, और ए के बाएं से दूसरे, अच्छा ए के बाएं से दूसरे, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर ए के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए हो गया। अब सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ये रहा आपका सी। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और ये आपका तीसरा हो जाएगा। दाएं से मतलब इधर से घूम रहे हैं, तो कितना नंबर पर, 3 नंबर पर कौन आएगा, सर 3 नंबर आपका बी आएगा। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में बी दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये साथियों आपका डायरेक्शन से संबंधित है। 6 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति क्या कर रहा है, आपका दाएं और मुड़ता है। चलिए 6 मीटर, यहाँ पर डायरेक्शन आपको कोई सा भी डायरेक्शन में यहाँ पर बैठाना है। यहाँ पर कोई सा भी डायरेक्शन आपको दिया नहीं गया है कि पहले आपका पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर की ओर इसको 6 किलोमीटर इसको चला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको डायरेक्शन पहले नहीं बोला गया है। उसके बाद क्या कर रहा है व्यक्ति, चलने के बाद क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर चलने के बाद साथियों दाएं और मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। दाएं और मुड़ता है, 12 चलता है, चल गया। फिर क्या कर रहा है, दाएं और मुड़ता है, 9 चल रहा है। यहाँ से दाएं मुड़ रहा है, और इधर नीचे की ओर कितना चल रहा है, सर ये नीचे की ओर 9 चल रहा है। नीचे की ओर 9 किलोमीटर चलता है। अब हुआ क्या, दक्षिण की ओर जो है उसका मुंह है। जी सर, यानी कि दक्षिण की ओर अब उसका मुंह है, एकदम सही है, नीचे दक्षिण की ओर उसका मुंह है। अब वो बताना है कि उसने किस दिशा की ओर सम्मुख होकर अपना यात्रा शुरू किया है। तो सबसे पहले हम लोग का किधर यात्रा शुरू किया है, उत्तर की ओर देख के हम लोग का यात्रा शुरू किया था ना। ये जो है हम लोग का डायरेक्शन आपका अब लास्ट में क्या है, नीचे दक्षिण की ओर, जो कि हम लोग का क्वेश्चन का अनुसार हम लोग का एकदम सीधा फिट हो गया। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग कि जो शुरुआत बिंदु से वह सबसे पहले कौन सा डायरेक्शन में हम लोगों ने शुरू किया था। तो आप बोलेंगे सर कि उत्तर दिशा में हम लोग जो है पहले इसको शुरू किए थे, तब जाके आपका सटीक ये आपका बैठ गया। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, जो कि उत्तर की ओर पहले आपका शुरुआत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। चलिए इसको हल करते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक ठीक गलत गलत है, प्रत्येक ठीक गलत है, यानी कि प्रत्येक राइट जो है क्या है आपका रॉन्ग है। कोई भी गलत सही नहीं है, कोई भी गलत जो है, कोई भी, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर ठीक गलत, यहाँ पर हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। चलिए प्रत्येक ठीक गलत है, प्रत्येक ठीक क्या है आपका गलत है, प्रत्येक ठीक गलत हो गया। अब कोई भी गलत सही नहीं है, कोई भी गलत जो है, अब कोई भी गलत क्या नहीं है आपका सही नहीं है। ये आपका डायग्राम बन के आ गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि कोई भी ठीक सही नहीं है, कोई भी ठीक जो है, कोई भी ठीक आपका सही नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। ये वाला पार्ट जो है ये इधर कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला यहाँ पर आपका बाउंड्री लग गया है पहले ही। ठीक है, तो पहला बिल्कुल हम लोग का निष्कर्ष सही है, कुछ गलत ठीक है। देख लेते हैं कि कुछ गलत जो है, ये वाला जो गलत है पूरा गलत है,
कुछ गलत और उसके अंदर में क्या है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है गलत का, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ गलत आपका ठीक है जी, बिल्कुल ये भी आपका कुछ गलत आपका अंदर वाला जो है हम लोग का ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 आपका दोनों ही निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो अगला क्वेश्चन ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मतलब भिन्न है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, UTS यानी कि 21 से 20 उसके बाद 19 यानी कि -1 हम लोग को हो रहा। इसमें देख लेते हैं सर, यहाँ पर O15 15 से 14 13, यहाँ पर भी -1 हो रहा इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर 7 से 8, यहाँ पर आपका +1 हो रहा। अब उसी प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पर भी हम लोग का 23 से 22 हो रहा, फिर 21 हो रहा, यानी कि -1, इसमें भी -1। तो इनमें से कौन सा भिन्न है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 3 आपका भिन्न है, जो कि बाकी सब में -1 हो रहा, लेकिन इसमें आपका +1 हो रहा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग का कुछ इस प्रकार से आपको श्रृंखला को क्या करना है, आपको पूरा करना है साथियों, ठीक है। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। आइए इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 14 से आपका 20 हो रहा है, पहले आपका 6 बढ़ रहा है, उसी प्रकार 20 से आपका 26 हो रहा है, फिर से आपका 6 बढ़ा है, फिर आपका 6 बढ़ रहा है। तो यानी कि 6 का यहाँ पर पहला ही अक्षर में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपका 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा, यानी कि L हो जाएगा। L से शुरू कौन है, सारा L से शुरू है, केवल आपका 1 को छोड़कर। अगला क्या है सर, T से आपका भी हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। उसके बाद फिर से आपका 2 बढ़ रहा है, 24 हो गया, फिर से आपका 26 हो गया। Z अब 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सर, B हो जाएगा। LB कौन सा है, तो यहाँ पर साथियों हम लोग का LB तो ऑप्शन नंबर 4 में ही हम लोग का LB देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, L और B ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 है। बाकी सब में L के बाद M है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर, ये ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है यहाँ पर LBX अगला हम लोग का जो है यहाँ पर पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है अगला यहाँ पर जो मिसिंग यहाँ पर कौन सा डायग्राम यानी फिगर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है जी सर। चलिए अब यहाँ पर क्या किया गया है, तो ये जो है अंदर वाला आप देख सकते हैं ट्राइंगल, इसको नाम है। अब इससे यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा, लेफ्ट साइड में आ जा रहा, यानी कि इस प्रकार से आ रहा। अब उससे अगला देख रहे हैं तो फिर से आपका यहाँ पर था, तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ से अब यहाँ जाएगा इस कोना में। तो इस कोना में कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। राइट कॉर्नर में हम लोग का, राइट कॉर्नर वाला हम लोग का कौन सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर साथियों हम लोग का राइट कॉर्नर वाला 3 ऑप्शन में है, ठीक है। यानी कि 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है। 2 होगा, 3 होगा या फिर आपका 4 होगा, 2 3 या 4 होगा जी सर, 2 3 4। अब साथियों देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब बिंदु को देखिए, यहाँ पर एक कलर है, एक आपका खाली है, यहाँ पर दोनों आपका खाली है, तो यहाँ पर एक कलर एक खाली है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों आपका खाली वाला होगा, दोनों खाली वाला होगा। तो अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि जो आपका फिगर है यहाँ पर नीचे वाला होगा, यानी कि 2 3 4 होगा, लेकिन दोनों में खाली वाला कौन सा है, चलिए अब देख लेते हैं। दोनों में खाली खाली, ये तो हम लोग को पहले ही हट गया। ये आपका दोनों खाली नहीं है,
ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर भी हम लोग का दोनों खाली नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब साथियों हम लोग का दोनों खाली वाला कौन सा है, तो ये केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 में दोनों खाली है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आज का हम लोग का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और यदि आपको सेशन पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपका आने वाला जो टाइम में आपका एग्ज़ाम है उसमें साथियों इस प्रकार का पेपर जो है आपको देखने को मिलने का काफ़ी यहाँ पर संभावना देखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।